नमस्कार, मेरे चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज हम कक्षा 9वीं स्पर्श भाग 1 का पहला पाठ जो दुख का अधिकार है वो करने वाले हैं। दुख का अधिकार के लेखक यशपाल जी हैं। इस कहानी में वो ये बताते हैं कि जो देश में फैले अंधविश्वास और जो ऊंच नीच के भेद हैं वो उन्हें बेनकाब करते हुए बताते हैं कि दुख की अनुभूति सभी को समान रूप से होती है। शोक मनाने का अधिकार सभी को होता है। कहानी धनी लोगों की अमानवीयता और गरीबों की मजबूरी को भी पूरी गहराई से उजागर करती है कि जो अमीर होते हैं वो तो अपना जो दुख होता है आराम से मना सकते हैं, पर जो गरीब होते हैं उनकी ऐसी मजबूरी होती है कि वो अपना दुख भी नहीं मना सकते, जो कि हम इस कहानी में पढ़ेंगे। यह सही है कि दुख सभी को तोड़ता है। दुख में मातम मनाना हर कोई चाहता है, पर दुख के क्षण से सामना होने पर सब अवश्य हो जाते हैं। पर इस देश में ऐसे भी अभोगे लोग हैं जिन्हें ना तो दुख मनाने का अधिकार है ना अवकाश। तो चलिए इस कहानी को पढ़ते हैं। मनुष्यों की पोशाकें उन्हें विभिन्न श्रेणियों में बांट देती हैं। प्राय पोशाक ही समाज में मनुष्य का अधिकार और उसका दर्जा निश्चित करती है। वह हमारे लिए अनेक बंद दरवाजे खोल देती है, परंतु कभी ऐसी भी परिस्थिति आ जाती है कि हम जरा नीचे झुककर समाज की निचली श्रेणियों की अनुभूति को समझना चाहते हैं। उस समय यह पोशाक ही बंधन और अड़चन बन जाती है। जैसे वायु की लहरें कटी हुई पतंग को सहसा भूमि पर नहीं गिर जाने देती, उसी तरह खास परिस्थितियों में हमारी पोशाक हमें झुक सकने से रोके रहती है। बाजार में फुटपाथ पर कुछ खरबूजे डलिया में और कुछ जमीन पर बिक्री के लिए रखे जान पड़ते थे। खरबूजों के समीप एक अधेड़ उम्र की औरत बैठी रो रही थी। खरबूजे बिक्री के लिए थे, परंतु उन्हें खरीदने के लिए कोई कैसे आगे बढ़ता। खरबूजों को बेचने वाली तो कपड़े से मुंह छिपाए सिर को घुटनों पर रखे फपक फपक कर रो रही थी। पड़ोस की दुकानों के तख्तों पर बैठे या बाजार में खड़े लोग घृणा से उस स्त्री के संबंध में बात कर रहे थे। उस स्त्री का रोना देखकर मन में एक व्यथा सी उठी, पर उसके रोने का कारण जानने का उपाय क्या था। फुटपाथ पर उसके समीप बैठ सकने में मेरी पोशाक ही व्यवधान बन खड़ी हो गई। एक आदमी ने घृणा से एक तरफ थूकते हुए कहा, क्या जमाना है। जवान लड़के को मरे पूरा दिन नहीं बीता और यह बेहया दुकान लगा के बैठी है। दूसरे साहब अपनी दाढ़ी खुजाते हुए कह रहे थे, अरे जैसी नियत होती है अल्लाह भी वैसी ही बरकत देता है। सामने के फुटपाथ पर खड़े एक आदमी ने से कान खुजाते हुए कहा, अरे इन लोगों का क्या है, ये कमीने लोग रोटी के टुकड़े पर जान दे देते हैं। इनके लिए बेटा बेटी, खसम लुगाई, धर्म ईमान सब रोटी का टुकड़ा है। परचून की दुकान पर बैठे लाला जी ने कहा, अरे भाई उनके लिए मरे जी का कोई मतलब ना हो, पर दूसरों के धर्म ईमान का तो ख्याल रखना चाहिए। जवान बेटे के मरने पर 13 दिन का सूतक होता है और वह यहाँ सड़क पर बाजार में आकर खरबूजे बेचने बैठ गई है। 1000 आदमी आते जाते हैं, कोई क्या जानता है कि इसके घर में सूतक है। कोई इसके खरबूजे खा ले तो इसका ईमान धर्म कैसे रहेगा, तो उसका ईमान धर्म कैसे रहेगा। क्या अंधेर है। पास पड़ोस की दुकानों से पूछने पर पता लगा उसका 23 वर्ष का जवान लड़का था। घर में उसकी बहू और पोता पोती है। लड़का शहर के पास 1.5 बीघा भर जमीन में कचियारी करके परिवार का निर्वाह करता था। खरबूजों की डलिया बाजार में पहुंचाकर कभी लड़का स्वयं सौदे के पास बैठ जाता, कभी माँ बैठ जाती। लड़का परसों सुबह मुंह अंधेरे बैलों में से पके खरबूजे चुन रहा था। गीली भेड़ की तरावट में विश्राम करते हुए एक सांप पर लड़की का पैर पड़ गया। सांप ने लड़की को डस लिया। लड़के की बुढ़िया माँ बावली होकर ओझा को बुला लाई। झाड़ना फूकना हुआ, नाग देव की पूजा हुई। पूजा के लिए दान दक्षिणा चाहिए। घर में जो कुछ आटा और अनाज था दान दक्षिणा में उठ गया। माँ, बहू और बच्चे भगवाना से लिपट लिपट कर रोए, पर भगवाना जो एक दफे चुप हुआ तो फिर ना बोला। सर्प के विष से उसका सब बदन काला पड़ गया था। जिंदा आदमी नंगा भी रह सकता है, परंतु मुर्दे को नंगा कैसे विदा किया जाए। उसके लिए तो बजाज की दुकान से नया कपड़ा लाना ही होगा, चाहे उसके लिए माँ के हाथों के छन्नी कंगना ही क्यों न बिक जाए। भगवाना परलोक चला गया। घर में जो कुछ चूनी भूसी थी सो उसे विदा करने में चली गई। बाप नहीं रहा तो क्या, लड़के सुबह उठते ही भूख से बिलबिलाने लगे।
दादी ने उन्हें खाने के लिए खरबूजे दे दिए, लेकिन बहू को क्या देती। बहू का बदन बुखार से तवे की तरह तप रहा था। अब बेटे के बिना बुढ़िया को दुअन्नी चवन्नी भी कौन उधार देता। बुढ़िया रोते रोते और आंखें पोंछते पोंछते भगवाना के बटोरे हुए खरबूजे डलिया में समेट कर बाजार की ओर चली, और चारा भी क्या था। बुढ़िया खरबूजे बेचने का साहस करके आई थी, परंतु सिर पर चादर लपेटे, सिर को घुटनों पर टिकाए हुए फपक फपक कर रो रही थी। कल जिसका बेटा चल बसा, आज वह बाजार में सौदा बेचने चली है। हाय रे पत्थर दिल। उस पुत्र वियोगिनी के दुख का अंदाजा लगाने के लिए पिछले साल अपने पड़ोस में पुत्र की मृत्यु से दुखी माता की बात सोचने लगा। वह संभ्रांत महिला पुत्र की मृत्यु के बाद 2.5 मास से उठ ना सकी थी। उन्हें 15-15 मिनट बाद पुत्र वियोग से मूर्छा आ जाती थी, और मूर्छा न आने की अवस्था में आंखों से आंसू न रुकते थे। 2-2 डॉक्टर हरदम सिराने बैठे रहते थे। हरदम सिर पर बर्फ रखी जाती थी। शहर भर के लोगों के मन में उस पुत्र शोक से द्रवित हो उठे थे। जब मन को सूझ का रास्ता नहीं मिलता तो बेचैनी से कदम तेज हो जाते हैं। उसी हालत में नाक ऊपर उठाए राह चलतों से ठोकरे खाता मैं चल रहा था। सोच रहा था, शोक करने गम मनाने के लिए भी सहूलियत चाहिए, और दुखी होने का भी एक अधिकार होता है। तो आपने देखा इस कहानी में क्या हुआ। जो पहली तरफ जो लेखक के पड़ोस की जो एक धनी महिला है, जो पुत्र शोक में वह जब 2.5 महीने तक डॉक्टरों की देखरेख में रहने पर भी हर 15 मिनट में उन्हें वो बेहोश होकर गिर जाती थी। लोग उसके प्रति सहृदयता से भी भर उठे थे। और वहीं दूसरी ओर वह गरीब बुढ़िया, जिसका अब कमाने वाला कोई नहीं बचा और अत्यधिक निर्धन है, उसका कोई हाल पूछने वाला भी नहीं है। अगर चोट लगती है तो दर्द सबको बराबर होता है, चाहे वह अमीर हो या गरीब। इसलिए सहानुभूति में भी समानता होनी चाहिए। अर्थात हमें यह नहीं देखना चाहिए कि सामने वाला अमीर है या गरीब। शोक की प्रकृति में वर्ग भेद नहीं होना चाहिए। इस सत्य से परिचित होकर भी लोगों ने मात्र वर्ग भेद के आधार पर उस गरीब बुढ़िया के दुख को किसी ने नहीं समझा। लेखक भी उसी हालत में नाक ऊपर उठाए चल रहे थे और अपने रास्ते में चलने वाले लोगों से ठोकरें खाते हुए चले जा रहे थे, और सोच रहे थे कि शोक करने और गम मनाने के लिए भी इस समाज में सुविधा होनी चाहिए, और दुखी होने का भी एक अधिकार होता है। तो इसी के साथ हमारा ये पाठ खत्म होता है। तो अब हम कुछ इस पाठ के MCQ प्रश्न करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला MCQ प्रश्न हमारा, लेखक किसके रोने का कारण नहीं जान सका। लेखक किसके रोने का कारण नहीं जान सका। बच्चे के, बुढ़िया के, दुकान वाले के, इनमें से कोई नहीं। बुढ़िया के। दूसरा, बुढ़िया के दुख को देखकर लेखक को किसकी याद आई। सम्राट महिला की। चलिए आगे चलते हैं। प्रश्न 3 है हमारा, समाज में मनुष्यों का अधिकार और उसका दर्जा कैसे सुनिश्चित होता है। उसकी पोशाक से। खरबूजे बेचने वाली बुढ़िया के बेटे का क्या नाम था। अब इसमें भागवाना है, ना ही भागवाना, वो है भगवाना। प्रश्न 5, पुत्र की मृत्यु के अगले दिन कैसे बाजार आना पड़ा। प्रश्न 5 है, पुत्र की मृत्यु के अगले दिन कैसे बाजार आना पड़ा। किसे बाजार आना पड़ा। लेखक को, पड़ोसी को, बुढ़िया को, इनमें से कोई नहीं। बुढ़िया को। चलिए आगे चलते हैं। अब इसमें देखिए प्रश्न 6 हमारा है, बुढ़िया को पुत्र की मृत्यु के अगले दिन बाजार क्यों आना पड़ा था। खरबूजे बेचने, सब्जी खरीदने, घूमने, इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर है हमारा खरबूजे बेचने। प्रश्न 7, कहानी में किसके मरने पर 13 दिन का सूतक कहा गया है। ये 13 है, ठीक है, 13 दिन का सूतक कहा गया है। बच्चे के, स्त्री के, वृद्ध के, पड़ोसी के। बच्चे के। प्रश्न 8, बुढ़िया के बच्चे की मृत्यु कैसे हुई। दुर्घटना से, बीमारी से, सांप के काटने से, या खेत में गिरने से। सांप के काटने से। चलिए आगे चलते हैं। अब तुम्हारा प्रश्न 9 है,
बाजार में लोग बुढ़िया को किस दृष्टि से देख रहे थे? प्रेम की, घृणा की या नफरत की? घृणा की। प्रश्न 13, 7 की काटने पर बुढ़िया किसको बुला लाई? डॉक्टर को, पड़ोसी को, ओझा को या गांव वालों को? ओझा को। प्रश्न 14, किसके दुख को देखकर लेखक को संभ्रांत महिला की याद आई? बुढ़िया को, पड़ोसी को, दुकान वालों को, इनमें से कोई नहीं? बुढ़िया को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। प्रश्न 15 है, लेखक के अनुसार किसे दुख मनाने का अधिकार नहीं है? बुढ़िया को, पड़ोसी को, गरीबों को या बच्चों को? बुढ़िया को। प्रश्न 16, बुढ़िया बाजार में क्या बेचने गई थी? तरबूज, खरबूजे, सब्जी, खिलौने? खरबूजे। प्रश्न 17, बुढ़िया का हाल पूछने में लेखक को किसके कारण परेशानी थी? पोशाक के, पड़ोसी के, दुकानदार के, बच्चों के? पोशाक के। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न 18, लेखक के अनुसार बुढ़िया को कोई क्यों उधार नहीं देता? वह गरीब थी, उसका पति नहीं था, उसके बेटे की मृत्यु हो गई थी या इनमें से कोई नहीं? उसके बेटे की मृत्यु हो गई थी, इसलिए उसे कोई भी उधार नहीं देता था, क्योंकि वो ही उसके घर में कमाने वाला था। और अब जब कोई कमाने वाला है नहीं तो लोग इसलिए नहीं देते कि वो उसका उधार वापस कर भी पाएगी या नहीं। प्रश्न 19, लोगों के अनुसार बुढ़िया को कितने दिन सूतक करना चाहिए था? 13 दिन। प्रश्न 20, सांप के काटने के कारण लड़की का शरीर कैसा हो गया था? लड़की का शरीर कैसा हो गया था? काला हो गया था। तो इसी के साथ हमने एमसीक्यू भी कर लिए, चैप्टर भी पढ़ लिया और उसकी जो स्टोरी का जो मोरल था वो भी मैंने आपको सब कुछ बता दिया। तो आई होप आपको वो सब कुछ समझ में आया होगा। तो थैंक यू वेरी मच। प्लीज मेरी चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियो को लाइक करें एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।